हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। चलो आज हम नई क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे, 19 चैप्टर। इससे पहले हमने 18 चैप्टर पढ़ा था और उसमें आपको होमवर्क भी तो दिया था। हाँ, वेरी गुड, आपने होमवर्क कंप्लीट किया, बहुत अच्छे। अब हम 19 चैप्टर पढ़ेंगे। उसका क्या नाम है बच्चों? समय। वेरी गुड, चलो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इस कविता में हमें क्या सिखाया है। बोलो बच्चों, पहला ग्राफ पढ़ते हैं, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसको समझेंगे, ऐसे ही कविता को समझ लेंगे। इस कविता के बाद फिर अभ्यास भी तो करना है। चलिए। रोके समय नहीं रुकता है, समय तो चलता जाता है, साथ समय के चल पाता जो नाम वही कर पाता है। बच्चों, पहले पैराग्राफ में क्या बताया है? ये बोल रहा है समय को अगर हम रोकते हैं ना तो वो रुकता नहीं है, समय तो चलता जाता है, साथ समय के चल पाता जो जो समय के साथ चलता है, जो समय पे जो काम करना होता है उस काम को करता है, वो ना क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है, फिर वो फेमस हो जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड, आप समझ गए हो। चलो अगला पैराग्राफ समझते हैं। जल्दी सोना जल्दी उठना, अपना काम समय पर करना बच्चों, जो अपनाए इन बातों को वही सफलता पाता है। बच्चों, सफलता कौन पाता है? जो जल्दी सो जाता है रात को और सुबह को जल्दी उठ जाता है और अपना काम जो समय पर करता है। जैसे आप लोग समय पर होमवर्क करते हो ना, हाँ बिल्कुल वैसे ही जो काम जिसका होता है वो जो समय पर करता है वो कौन होता है? वही बच्चा सफल पाता है। वेरी गुड, चलो आगे आते हैं। जो आलस को है अपनाते, सोकर जीवन व्यर्थ गवाते, बनते काम बिगड़ते उनके, अपयश हिस्से आता है। बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है? ये बोल रहे हैं जो बच्चा आलसी होता है, आलस को अपनाता है, वो क्या करता है? सोकर जो बच्चा अपना जीवन व्यर्थ गवाता है, बनते काम बिगड़ते उनके, जो काम उनके बनने होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो पूरा टाइम सोने और आलस्य में बिता देते हैं। तो इसलिए आलस्य नहीं करना चाहिए बच्चों, सोकर भी अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चलिए अगला समझते हैं। हाथ समय का ले हाथों में, हाथ समय का ले हाथों में, चढ़ जाते जो जीवन रथ में, काम सफल होते सब उनके, यश का ध्वज लहराते हैं। बच्चों, ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है जो समय को हाथ पे लेते हैं, मतलब अपना काम जो समय से करते हैं ना, वो जीवन के रथ पर चढ़ जाते हैं, काम सफल होते हैं सब उनके, उनके काम जो भी वो काम करना चाहते हैं ना वो काम सफल हो जाते हैं, उनका काम पूरा हो जाता है और ये क्या पाते हैं? यश। बच्चों, आपको यश पता है क्या होता है? यश नाम होता है, सभी लोग फिर आपको जानने लगेंगे, यश मिलेगा आपको, बहुत सारा प्यार मिलेगा। वेरी गुड, कब मिलेगा? जब आप अपना काम टाइम से करोगे, समय से करोगे, अपना समय व्यर्थ नहीं करोगे और आलस्य को बिल्कुल नहीं अपनाओगे। जब आपको यश का ध्वज लहराता हुआ मिलेगा आपको, मतलब आपका नाम फेमस हो जाएगा। वेरी गुड, आप सफल हो जाओगे। चलिए, आपने कविता बहुत अच्छे से पढ़ी, अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। आपको पता है ना हम लोग अभ्यास किस लिए करते हैं? ताकि हमें पता चले कि हमने कितना पढ़ा है और कितना जाना है। बच्चों बताओ, नीचे दिए कुछ शब्द के समान अर्थ वाले शब्द कविता की सहायता से लिखे, मतलब इस कविता में सहायता लेकर इस शब्दों के समान अर्थ वाले, जैसे गौरव, व्यर्थ, झंडा और बदनामी, इनके दूसरे शब्द लिखने हैं जिनका अर्थ इनके जैसा ही हो। आपको कविता फिर से पढ़नी है और फिर क्या करना है? इनका सामने लिखना है। जैसे झंडा, झंडे को दूसरा नाम क्या है? ध्वज। वेरी गुड, ध्वज एक दूसरा शब्द हो गया, लेकिन मतलब क्या है? सेम ही है ना, समान ही है ना, झंडा। वेरी गुड, ऐसे ही इन सभी शब्दों का कविता में से खोजकर उनके समान अर्थ वाले दूसरे शब्द लिखने हैं। बच्चों बताओ, अपनी दिनचर्या को एक तालिका के रूप में लिखो। आप क्या क्या करते हो उठने के बाद, उसकी एक तालिका बनाओ।
ठीक है, और उसे लिख दो अपनी मतलब कि होमवर्क कॉपी में। वेरी गुड। चलो आगे बताता हूँ। ऐसी एक घटना के बारे में लिखो बच्चों जब तुमने समय का सदुपयोग किया हो और उसका अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ हो। वैसा कोई वाक्य बताओ बच्चों जो आपके साथ हुआ हो, आपने जो काम समय से किया और उसका आपको लाभ मिला हो। ऐसी कोई कहानी या ऐसी कोई घटना आपको अपनी बुक पर लिखनी है और सबको बतानी है। चलो अगला बताता हूँ। ऐसी एक घटना के बारे में लिखो बच्चों जो समय तुमने व्यर्थ में गवा दिया हो और उसका तुम्हें नुकसान हो गया हो। लिख पाओगे? आपने कभी समय को व्यर्थ किया है और आपने नुकसान पाया है? अगर है तो उसको लिख दो। वेरी गुड। चलो आगे पढ़ते हैं। समय देखने के लिए हम घड़ी का उपयोग करते हैं। घड़ी के आविष्कार से पहले किस समय टाइम देखा जाता था बच्चों? समय किस तरह देखा जाता था पता लगा कर लिखो। अपने टीचर की सहायता लो, दोस्तों की या अपने मम्मी पापा की। उनसे पूछो कि पहले समय कैसे देखा जाता था जब घड़ी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, उनसे पूछकर यहाँ पर लिख देना। वेरी गुड। आगे बताओ। नीचे लिखे प्रश्न है कुछ, उनके उत्तर देने हैं। दोगे ना? हाँ बिल्कुल दोगे क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हारा जन्मदिन किस महीने में आता है बच्चों? ये तो आपको पता ही है। उत्तर दे दो जो भी महीने में आपका जन्मदिन आता है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? आपको पता है गांधी जयंती कब मनाई जाती है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 2 अक्टूबर। वेरी गुड। चलो आगे बताता हूँ। तुम्हारे आसपास का बाजार किस दिन बंद रहता है? आपके यहाँ पे मार्केट लगती है तो वो किस दिन लगती है बच्चों और किस दिन बंद रहती है वो यहाँ पे लिखना है। बहुत अच्छे। तुम्हारी कक्षा का खेल का कालखंड किस दिन बढ़ता है? बताओ बच्चों। कालखंड मतलब आपका जो खेल का पीरियड होता है या फिर खेल का दिन होता है। वेरी गुड। आप अच्छे से समझ रहे हो। तो उस दिन का नाम लिखना है। लिखोगे ना? हाँ। आपका किस दिन प्ले पीरियड रहता है बच्चों? वो वाला दिन लिखना है इसमें। हाँ आप अच्छे से समझ गए। बताओ बच्चों विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां किन महीनों में होती है? पता है ना आपको? अभी तो पड़ी थी आपकी समर वैकेशन। हाँ वेरी गुड। उस महीने का नाम लिख देना है। कौन से महीने में पड़ी थी? बोलो बोलो। अप्रैल में पड़ी थी, मई में पड़ी थी या जून में पड़ी थी? वेरी गुड। मई और जून में पड़ी थी। बहुत अच्छे बच्चों। वही महीने के नाम इसमें लिखना है। आगे आते हैं। कुछ शब्दों में दूर शब्द जोड़ने से उनका अर्थ उल्टा हो जाता है या फिर उलट जाता है। जैसे सदुपयोग तो हम यहाँ पे दूर लगाएंगे। जैसे दुरुपयोग। ऊपर दिए गए उदाहरण की सहायता से यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं, इनमें भी आपको दूर लगाना है और इनके शब्द बदल जाएंगे। देखो क्या लिखोगे? सुतगुण। क्या लिखोगे यहाँ पे? द उ रे से क्या बन जाएगा? दूर सदगुण। वेरी गुड। इसके आगे भी आपको दूर लगाना है। जैसे दा, ये वाला दूर, दा उ र क्या बन गया? दूर। आगे क्या लिखा है? सुगम। क्या बन गया? दूर सुगम। वेरी गुड। ये यहाँ पर लिखना है जहाँ पे खाली स्थान दिया है। बच्चों एक लास्ट शब्द बचा है, इसको आपको करना है। इसमें इसके सामने दूर का सहायता से इसका शब्द बनाना है। ओके आप करोगे ना? वेरी गुड। ये होमवर्क आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले कर लेना है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम 20 चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। उसके बाद ही हम आपको 20 चैप्टर पढ़ाएंगे। पढ़ोगे ना बच्चों? ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। उससे पहले आप 19 चैप्टर का सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना। चलिए बच्चों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।